तो मैं इंदौर के एक पास वाले गांव खिड़किया में रहता हूँ। खिड़किया इतना छोटा गांव है, वहाँ एक वाईफाई नेटवर्क में पूरा गांव कवर हो जाता है। इनफैक्ट खिड़किया नाम भी उस वाईफाई नेटवर्क का ही था, तो गांव वालों ने सोचा यही रख लेते हैं। तो अभी खुद का चला लॉक हो गया मेरे गाँव का नाम। किसी ने वो वाईफाई हैक कर लिया है। इतना छोटा गाँव है, तुम नॉर्मली भी चलोगे तो ऐसा लगेगा कि 80 की स्पीड पे जा रहे हो। चीजें इतनी तेज साइड से निकलती है। भाई यहाँ इंसानों के लिए स्पीड ब्रेकर्स लगे और भगते समय तो हेलमेट पहनना पड़ता है। मेरे गाँव में लौंडे लड़के बोलते हैं अपनी लोकेशन भेज, फिर उन्हें पता चलता है वो ऑलरेडी लोकेशन पर ही है। यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो दिल्ली में लड़कियों के मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इतना खाली गाँव है, लोग अपनी ही गुंजी हुई आवाज से बात कर रहे होते हैं। भाई मेरा गाँव मैन वर्सेस वाइल्ड के एक एपिसोड तक में है। दोस्तों मुझे नहीं पता मैं ये कहाँ आके फंस चुका हूँ। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जिंदा वापस जा पाऊंगा। यहाँ तो अपना मुंह भी चैन से नहीं पीने देते लोग, वो भी आकर छीन लेते हैं। मेरे गाँव में हर जगह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लिखा है, जो कि बेटियों से लिखवाया उनके स्कूल छुड़वा के। इतने अंगूठा छाप लोग पढ़ लिखने के बाद भी पेन से अंगूठा बनाते हैं। हाँ, पेन से फिंगरप्रिंट बनाने की कोशिश करते हैं। इनके सामने लड़की भी घोड़ी बनेगी तो उसे भी चराने ले जाएंगे। इतने गवार मेट्रो की पटरी पे हक देते हैं। भाई मेरे गांव में जब अंग्रेज थे तब गुलाबी भी वही करते थे, क्योंकि तुम ये गांव वालों से कुछ नहीं करवा सकते। यहाँ 3-3 दिन तक बिजली नहीं आती है, लेकिन फिर भी कोई खंबे से चिपक के मर जाता है। इतने अजीब अपशगुन आ रखे हैं मार्केट में। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब कोई भी चीज 3 बार नहीं करनी चाहिए। तो मैंने 4 बार पिला दी दादाजी को दवाई। ऑफ कोर्स मर गए वो, लेकिन शुभ तरीके से। ऐसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में। मुझे एक चीज जानना है, ये कांच फूट जाना, केची चलाना, ये सारे अपशगुन पता कैसे चल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है? सोचो ऐसे 2 दोस्त खड़े हुए हैं, कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो, क्या प्लान्स? यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार। मन कर रहा है रात भर कम्बल में सीटियां मारूं और पैरों के नाखून काटूं, फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊं ब्रो। मस्त। आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ बंदियां अपने बंदों पर काला जादू कर रही है, फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं। फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है। अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है, अब तू इसे वापस जोड़ देगा, है ना? और जोड़ उसको। क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है? मुझे ये जानना है, ये इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है? मंजुलिका जी, स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बच्चा बुलाने के लिए, अपनी उम्र बताना। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ। कभी 20, कभी 16, कभी 14 और कभी कभी तो वैसे मंजुलिका जी, आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बच्चा चीज बोल रहा है। ओ नो नो, चीज नहीं, नो फैब। तो मंजुलिका जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए ये काला जादू होता क्या? वो तो ये होता है काला जादू, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ। ये देखिए कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैंट क्यों खोल रहा है? अरे अरे अरे, काफी अच्छा लगा मंजुलिका जी आपसे मिलके। रणवीर, बियर भाई साहब, ओए सुन। ओए हीरो, क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना। वो चुड़ैल है, तुझ पे काला जादू कर रही है। मम्मी। यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को। अरे नहीं, ये तो काला जादू था। मैंने शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है, तो फिर मरा को ये क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही आते हैं और खुद ही मर जाते हैं। अरे बेटा, ये तो हमारा जमाना है। वो देखो हम कैसे पहाड़ पे चढ़ के स्कूल जाया करते थे, फिर नदी से मैं और मेरा यार मगरमच्छ 2 पैसे का समोसा खाते थे, क्योंकि माँ टिफिन नहीं देती थी। फिर हम जंगलों से, वैसे पता है माँ तो कभी कभार खाना भी नहीं बनाती थी। खैर फिर हम जंगलों से, पता है माँ ने तो कभी कपड़े तक इस्त्री करके नहीं दिया। खैर फिर हम जंगलों से, लेकिन पता है माँ की एक बार में कंप्लीट कर लेना माँ की बुराई। बार बार जंगल से भाग के आ रहा हूँ घर पे इस सीन के लिए। बॉडी बन गई है, बिस्किट आ गए मेरे, क्योंकि माँ ने कभी जिम नहीं जाने दिया। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे, भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला हू बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस।
ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था पर वो पतंगार तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। पतंग नीचे ले, टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी। वो मांझा इतना भारी हो जाता था हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। हाँ, राजू के पास उस समय फोन था। कोई तो ब्लैकबेरी 570 नाम का अजीब सा फोन था। एक बटन दबाओ तो 5-5 दबती थी। और कंपनी वालों ने भी ना पूरा कीबोर्ड लगा के भेजा है फोन में। और इस फोन में इंटरनेट चलाना जेईई नीट के एग्जाम से भी कठिन है। तुम्हें पहले कोई पृथ्वी जैसे आइकन पर दबाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर www.google.com पर जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा www.youtube.com और तभी तुम देख पाओगे सौरभ जोशी विकराल घबराल सॉरी। और ना गलती से भी मोबाइल बैलेंस पर इंटरनेट मत खोल देना वरना तुम्हारा पूरा खानदान रोड पे आ जाएगा। क्योंकि इन बटन वाले फोन्स में ना सोने के भाव पे इंटरनेट चलता है। 1 MB 1000 रुपया। मैं भी किनको बता रहा हूँ, तुमने भी अपने माँ बाप के बटन वाले फोन में कभी ना कभी तो बैलेंस उड़ाया ही होगा। हेलो ए बच्चे, अपनी मोबाइल कॉलर ट्यून को चल छैया करने के लिए 1 दबाए। छैया 1। आपके मोबाइल बैलेंस से 1 लाख रुपए कट गए हैं और अब आपका बाप रोड पे आ गया है। हमारी सेवाओं का आनंद लीजिए। अरे हम लोग गरीब हो गए। तो बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में ABCD कहाँ से आया? ये मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे खिड़की से। चुड़ैल बहन, तुम भी अब से सुनसान रोडों पे मत नाचो, इंस्टाग्राम रील्स पर नाचो। एटलीस्ट घर में तो पैसा आएगा। अरे सिस्टर, ऐसे नहीं आएंगे व्यूज। रुको, लेट मी हेल्प यू। डन। वाह चुड़ैल बहन, बोला था ना रील पे नाचने से 2 पैसा आएगा। ये लो 2 पैसा। अपने नाना जी की हाई सिक्योरिटी गुल्लक से चुरा के लाया। मुझे केयरफुल रहना होगा। तुम नहीं चाहता ना मैं तेरा सर खोल दूं? चुपचाप मुझे अंदर लेके जाओ और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अब पता पैसे का छुपा है। ओ तेरी, मैं तो यहाँ पे बस 2 पैसे चुराने आया था। यहाँ तो नाना जी ने पूरी जायदाद छुपा के रखी है। एक तो हमेशा इन हॉरर मूवीज में हीरो स्टेडियम बराबर हवेली कैसे खरीद लेता है, वो भी सुनसान जंगल के बीचों बीच, वो भी नगद पैसों में। और यहाँ मेरा चाचा हमारी पूरी जमीन हड़प के बैठा हुआ है। हाँ बताओ, कब से डिवाइन की गली में रहना पड़ रहा है मुझे। मेरे गली में पूरे शहर की आवाज मेरे गली में। और मुझे समझ नहीं आता, जब इन मूवीज में भूत किसी के अंदर घुस जाता है तब डॉक्टर को कौन बुलाता है? नहीं, कौन से जुकाम में इंसान आमीचे तोमार पर नाचने लगता है? बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं, कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उड़ जाता है? कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है। वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल